हेलो एंड वेलकम बैक साथियों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं त्रिकोणमिति का परिचय। ये वीडियो चल रहा है हमारे कक्षा 10वीं मैथ्स एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो गणित के लिए सबसे महत्वपूर्ण और कारगर जो आपके प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको 1 अंक का ऑब्जेक्टिव और 2 अंक के प्रश्न को समझाने वाला हूँ। इसी प्रकार मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ 7 वीडियो। उन 7 वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट बना दी, उन प्लेलिस्ट में डाल दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आज आज मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के अंतर कितने अंक के प्रश्न आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। त्रिकोणमिति में से आपके कुल मिला के 6 तो विकल्प आने वाले हैं और 2 आपका 2 नंबर का एक प्रश्न। तो 6 विकल्प में आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, ये आपको जोड़ी में पूछे जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही सारे चैप्टर के प्रोवाइड कर दिए हैं और प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से कौन से प्रश्न। सबसे पहले मैं आपको जोड़ी में ये आपसे क्या पूछ सकते हैं वो बताने वाला हूँ। तो जोड़ी में आपको माध्यम बन रहा हूँ कि किस प्रकार से पूछी जाएगी, यानी साइन 90 माइनस थीटा। तो इसका आंसर होता है सीधा कोस थीटा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, मैं आपको थोड़ा थीटा की जगह पे यदि 30 डिग्री भी होता आपका तो यहाँ पर क्या हो जाता है, साइन 90 माइनस 30 तो ये कोस 30 हो जाता। फिर कोस 90 माइनस थीटा तो इसका हो जाता आपका साइन थीटा। फिर अगला देखते हैं टेन 90 माइनस थीटा, तो इसका हो जाता आपका कोट टेन 90 माइनस थीटा। देखिए हम एक बार आपको स्पष्ट लिख के बता देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा तो 90 में मान बदलता है तो बदलने पे इसका आएगा आपका कोस थीटा। और मैंने बता दिया कि थीटा की जगह पे ए बी या फिर कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज ना हो। इस प्रकार से आपके प्रश्न आने वाले हैं। कोस 90 माइनस थीटा तो कोस 90 माइनस थीटा का आपका हो जाता है साइन थीटा, साइन का कोस और कोस का साइन। फिर टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा का होता है आपका कोट थीटा। फिर कोसेक 90 माइनस थीटा तो कोसेक 90 माइनस थीटा का होता है आपका सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा का होता है आपका कोसेक थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा का होता है आपका टेन थीटा। तो इस प्रकार से यदि आपकी जोड़ी में प्रश्न पूछे कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोस थीटा और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। अब यहाँ पर जोड़ी में जरूरी नहीं कि यही पूछे पूरी की पूरी, इसके साथ आपको ये भी पूछ सकते हैं कि त्रिकोणमिति सारणी में टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है वो भी। तो यहाँ पर मैंने लिख के बताया आपको सैंपल के रूप में, तो टेन 45 का मान 1 होता है। लेकिन ये आपको सारणी बनाना याद होनी चाहिए, ताकि आप मैं इसकी थोड़ी सी झलक आपको बता दूंगा सारणी किस प्रकार से बनाई जाती है। अब हम यहाँ सर्वसमीका की बात करते हैं तो सर्वसमीका आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 होता है। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों सर्वसमीका मैंने एक साथ इसलिए लिखी, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से इसको सोल्व करें। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यदि इस कोस को बराबर के उधर ले जाते हैं, ये वाला जो कोस है इसको बराबर के इधर लेके आते हैं, तो ये बन जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सिंपली ये हम समझ गए। यदि जोड़ी में दे, जोड़ी के हिसाब से, और यदि आपको यहाँ से वर्ग हटा दे, इस पे से साइन पे से यदि वर्ग हटा देता तो इस पे यहाँ पर लाके क्या लगा देता, वो रूट लगा देता। तो इस प्रकार से भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि साइन का वर्ग हटा देता तो इस साइड वाले मान पे जो RHS पे वो रूट लगा देता। इसी प्रकार कोस का मान भी बनता है, तो कोस को बराबर के कोस को वहीं रखते हैं और साइन को इधर लाते हैं, तो ये बन जाता है आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और रूट के अंदर इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ से यदि वर्ग हटाऊँ तो रूट लग जाएगा। तो एक से हमने कितनी 3 बना के बता दिया आपको। अब यदि इसी प्रकार कोसेक की बात करते हैं तो टेन को बराबर के इधर लाते हैं तो ये आपका हो जाता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा मैं नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, यहाँ पर दे दे, जैसे मान लो आपका सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से आपकी सर्वसमीका बराबर 1 होता है। बराबर के इधर यदि लाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बराबर के इधर लाए तो ये माइनस का था तो इधर कहाँ का हो गया प्लस का। अब यहाँ से सेक पे से वर्ग हटा, यदि ये वर्ग हटा दिया हमने तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब हम देखते हैं सेक का मान निकाला, इसी प्रकार टेन का मान निकालते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक बराबर के इधर आएगा तो सेक हो जाएगा आपका 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से यदि वर्ग हटाया
तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट। तो एक ही सर्वसमीका के कई रूप मैंने आपको निकाल के बता दिए और इनको ज्यामितीय विधि से सिद्ध भी करना आना चाहिए। एक होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सेम ऐसा का ऐसा पक्षांतरण करना है तो ये आपका बन जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा और बराबर के इधर आता है तो ये कोट जो है वो प्लस का हो जाता है, ये कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से यदि मैंने वर्ग हटाया तो यहाँ पर इस पर क्या लग जाएगा, रूट। इसी प्रकार कोसेक का मान निकालना है, यहाँ पर कोट का मान निकालना है तो बराबर के इधर ये जाएगा और ये इसमें से घट जाएगा। तो हम सर्वसमीका ये त्रिकोणमिति की समझने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि इन सर्वसमीकाओं में, जैसे ये सर्वसमीका लिखी, इन सर्वसमीकाओं में यहाँ थीटा की जगह समान समान मान होता, जैसे यहाँ ए होता तो भी 1 होता। और यदि यहाँ पर 30-30 डिग्री लिख दिया जाए, जैसे हमने लिखा कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, तो इसका मान भी 1 ही होगा। अब यहाँ पर सेक में भी इसी प्रकार 25 हो 30 हो, लेकिन होना चाहिए दोनों जगह कोण एक समान। यदि एक में 25 और एक में 30 लिख दिया तो उसका मान फिर 1 नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपके विकल्प पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो तक अंत तक आप बने रहें। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको कि त्रिकोणमिति सिंपली भाषा में किस प्रकार से आपको समझा सकूँ, और प्रश्न बैंक के वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, वो भी आप देख सकते हैं। छठा वाला देखते हैं। ये पूरक सूत्र है जो इनके सामने लिखे हुए हैं, इनका प्रयोग करूंगा मैं इनमें। तो यदि मैं थोड़ी देर के लिए विचार करता हूँ कि साइन लिखा है ऐसा का ऐसा, और यदि मैं 90 में से मैं 72 को घटा देता हूँ। अब ये 72 कहाँ से लेकर आया ये बताने वाला हूँ। 72 को घटा देता हूँ और बटे में कोस 72 आपका लिखा हुआ है। तो ये जो हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे इसमें कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ पर 72 है तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, कोस 72। मतलब ऐसा बन जाएगा ये कोस 72 बटा कोस 72। सिंपल ही है इन वाले फार्मूलों से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान हमारा क्या आ जाएगा, 1। तो इस प्रकार से ये जोड़ी में आपसे पूछ सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कोट दिया है तो कोट का टेन और टेन का कोट, ऊपर वाला भी चेंज कर सकते हैं नीचे वाला भी, तो इसका मान भी आपका 1। वो किस प्रकार से, यदि मैंने 10 में से मतलब उतना घटाना है कि ऊपर जो संख्या है वो प्राप्त हो जाए। यदि 10 मतलब मैंने 90 में से यदि 64 को कम किया तो यहाँ पर 10 में से हमारा 4 गया बचा 6 और यहाँ पर बचा 2, 26 आ गया। तो यहाँ पर हमारा जब चेंज करेंगे हम तो ये भी 1 ये भी 1 चेंज करेंगे तो ये दोनों कोट 64 के रूप में बदल जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 65 इसका मान भी 1। मतलब ये सारा का सारा आपके एग्जाम में आने की संभावना है। और यहाँ पर 10 45 का मान 1 होता है। ये त्रिकोणमिति सारणी के द्वारा मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर भी इन सभी के मान को इसी प्रकार से चेंज करने हैं कि 10 48 इंटू 10 23 10 42 और 10 67। तो यहाँ पर एक ऐसे मान को घटाना है ताकि दूसरा मान आपको इसमें अब फिट आ सके या पुट कर दे। तो इसका मान यदि हम 10 48 को घटाते हैं 90 में से तो हमें कितना प्राप्त होता है, 90 माइनस यदि हमने 48 किया तो 48 करने पर 10 में से 8 गया बचा 2, यहाँ पर एक हासिल ले ली थी 8 बचा तो ये हमारा 42 बचा। तो ये 42 वाला मान जो है ये वाला 10 और 10, तो सिंपली भाषा में 10 48 से 42 ये कैंसिल होगा क्योंकि ये कोट 42 बनेगा। फिर 23 से 67 तो ये कोट 67 बनेगा तो इससे ये कैंसिल, तो इनका मान क्या बनेगा, 1 बनेगा। फिर अगला देखते हैं, इसका मान हमारा मैं आपको बता देता हूँ 2 बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जब एक दूसरे से ये कैंसिल होंगे तो ये 1 आएगा और यहाँ जब एक दूसरे से ये कैंसिल होंगे तो ये 1 आएगा, तो बनेगा कितना आपका 2। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें से इसको घटाएंगे, एक को घटा के देखो तो दूसरा मान आना चाहिए और जिसको घटा रहे वो एंगल में बन जाएगा। अब यहाँ से हम यदि 9 को कॉमन लेते हैं, 9 को कॉमन निकाल दिया मैंने तो यहाँ पर मुझे बचा 10 स्क्वायर थीटा, या थीटा की जगह पे ए दिया इसमें, माइनस सेक स्क्वायर है पहले 9, ये बचा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, या थीटा की जगह पे उसने ए दिया है, उससे कोई बड़ा इशू नहीं। तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि यहाँ पर हम सूत्र से जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 का हम गुणा 9 में करेंगे तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, 9। तो इस प्रकार से आपकी जोड़ी में प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि 6 अंक की आपकी जोड़ी आएगी और 2 अंक का इसमें से प्रश्न आएगा। तो 2 अंक के प्रश्न को मैं आपको कवर करवाने वाला हूं और मैंने केवल वो सवाल एक ही लिखा है, बाकी के सवाल आप खुद स्वयं बना सकते हैं। इसके जैसे इसके पैटर्न के सवाल आपके 2 नंबर में अथवा में एक दूसरे के में आएंगे। तो साइन यहाँ पर आपका ए का मान दिया है और 3/4 इसका मान दिया है। तो मैं बता देता हूँ आपका साइन ए बराबर 3/4। इसको समझाते हैं हम आपको। तो कैसे, जैसे हमने मान लिखा साइन ए बराबर हमारा 3/4,
तो एक आपका फार्मूला होता है, इसमें सारे के सारे प्रश्न में बता देता हूँ। एक फार्मूला होता है लाल बटा कक्का, LAL के ए। तो यहाँ पर जो पहला वाला मान होता है, ऐसे बटे में हम इनको मान लेते हैं, मान लो। तो जो पहला वाला मान होता है वो साइन का होता है, जैसे लंब बटा आधार, ये लंब है और ये आधार, ये साइन का मान लंब बटा कर्ण। फिर दूसरा वाला कोस का मान, त्रिकोणमिति सारणी का क्रम रहता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो दूसरा वाला कोस का, तो ये ए मतलब आधार बटा कर्ण और एल मतलब लंब बटा आधार। तो यहाँ पर हम देखते हैं साइन का मान क्या हुआ, लंब बटा कर्ण, ये हुआ मान। अब हमें उसमें टेन और कोट या सेक या किसी का भी मान 6 अनुपात के, तो हम सबसे पहले एक चित्र डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी, इसको सी नाम दे देते हैं। और हमारा लंब दिया है 3 और हमारा आधार दिया है 4। अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यदि कर्ण हमें प्राप्त हो जाए, तो बाकी सारे मान बहुत आसान है निकालना। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने समझा दिया आपको, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो 4 का वर्ग तो 16 होगा और 3 का वर्ग 9 होगा। 16 + 9 25 और 25 का हम निकालेंगे तो ये 5 प्राप्त हो जाएगा हमें। अब हमें यदि टेन का मान ज्ञात करना हो, टेन ए का, तो टेन ए का मान हम कैसे प्राप्त करेंगे। टेन हम जानते हैं लंब बटा एल बटा ए। तो एल का मान हमारा कितना है, लंब का मान हमारा 3 है और ए का मान मतलब आधार का मान कितना है, 4 है ना। लंब बटा आधार, तो ये 4 हमने यहाँ पर लिख दिया, लंब बटा आधार, ये 3/4 हमारा मान टेन का प्राप्त हो गया। अब साइन हम देखते हैं, साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब थोड़ा माफ करना, यहाँ पर मान में मिस्टेक हुई है हमारी। तो यहाँ पर जो मान हमारा चेंज होगा, हमने थोड़ा सा लिखने में इसकी मिसप्रिंट कर दी है। जो हमारा लंब बटा कर्ण होता है, तो ये जो 4 है ये यहाँ पर आएगा और 5 है यहाँ पर आएगा, क्योंकि 4 का वर्ग 16 और 16 में से हम 9 को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो 16 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा और इसकी भुजा हमारी 2 आ जाएगी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डबल से कर देते हैं, तो ये चित्र बनेगा लंब बटा मतलब 3 बटा हमारा 4 आया था, 4 का वर्ग 16 बराबर के उधर 9 को ले जाएंगे, 16 में से 9 जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम डायग्राम जैसा ऐसा बनाया था हमने। डायग्राम में हमारा साइन का मान दिया था 3/4 और हमने लाल बटा कक्का भी आपको बताया था LAL और के ए। तो लंब साइन बटा हमारा लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान हमारा 3 है क्योंकि ये L है और ये K है, तो और कर्ण का मान 4 है। तो 16 में से हम 9 को हम माइनस करेंगे तो हमारा 7 बचेगा और 7 पे वर्ग लगेंगे तो ये बन जाएगा आपका रूट। अब हमें टेन का मान ज्ञात करना है, तो सिंपली थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी, टेन का मान ज्ञात करना है। टेन हमारा होता है लंब बटा आधार, तो ये लंब होता है और ये आधार। तो यहाँ पर हमारे चित्र में लंब क्या दिया है 3 और आधार दिया हमारा √7। यदि आपको कोस की बात कर दे तो कोस वाला मान क्या होता है, तो कोस वाला मान होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, तो A/K, तो आधार हमारा √7 है और कर्ण क्या है 4। अब ये तो हमने त्रिकोणमिति के 3 मान बता दिए। यदि 6 मान पूछ ले इसका, तो वो क्या करेगा, सीधा सीधा हम उल्टा जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, फिर कोस टेन का उल्टा है कोट और कोस का उल्टा होता है सेक। तो यहाँ से हम इनमें सूत्र में सीधे मान रख के, तो इसी प्रकार से यदि आपको संख्या चेंज कर दे कि 15 कोट थीटा बराबर 7 दे दिया, तो यहाँ कोट से हम मान बना सकते हैं, कोट थीटा बराबर 7 बटे कितना हो जाएगा 15, और लाल बटा कक्का से हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं LAL के। तो यहाँ कोट टेन का उल्टा होता है, तो आधार बटा लंब, तो ये हो गया आपका आधार और ये हो गया लंब। तो चित्र के माध्यम से हमारा आधार तो यहाँ पर 15 बना और लंब बना 7। 15 का वर्ग 225, 7 का 49, दोनों को जोड़ देंगे, हल करेंगे, ये कर्ण का माना जाएगा और बाकी का हम लाल बटा कक्का से वापस निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका आने वाला। अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति सारणी। तो त्रिकोणमिति सारणी किस प्रकार से बनती है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक बनाने का तरीका होता है, ये आपका थीटा होता है, यहाँ पर आपका 0 डिग्री होता है, फिर होना 30 डिग्री, फिर 45, 60 और यहाँ पर 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपका साइन होता है। साइन का यदि पहला मान हमारा आसानी से बन जाता है तो हम आपको बनाना सिखाते हैं। तो देखो यहाँ पर यहाँ 0 मानते हैं, यहाँ 1 मानते हैं, यहाँ आपका 2, 3 और ये 4। सभी के बटे में मैं 4 4 4 4 लिख देता हूँ। इसके बटे में भी 4, इसके बटे में भी 4, इसके बटे में भी 4 और इसके बटे में भी 4। सभी पे मैं रूट लगा देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। अब हम देखते हैं रूट लगाने के बाद
यहाँ पर इनको जब सोल्व करेंगे तो ये साइन में नीचे लिख देता हूँ। सोल्व करेंगे तो 0 का भाग यदि 4 में लगाया तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। फिर रूट से बाहर 1 को निकालेंगे 1 निकल जाएगा, और 4 को निकालेंगे तो रूट से बाहर 2। अब यहाँ पर पहले काटना पड़ेगा इसको, 2 से 2 दूने 4, यहाँ पर बचा 1 तो आसानी से रूट के बाहर निकल जाता है क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। 2 नहीं निकलता तो उसको रूट के अंदर, 3 भी नहीं निकलता, 3 को हम √3 इसी प्रकार लिख देंगे √3/2, और 4 एकम 4 तो ये 1। तो यहाँ पर जैसे हमने साइन का मान निकाला, यदि पहला वाला मान आ जाता है तो सारणी बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। यहाँ 1 को बराबर के इधर लाते हैं, सीधा पलटते हैं मान, 1 इधर जाएगा, फिर √3 का नंबर आएगा तो ये आपका हो जाएगा √3/2, फिर ये हो जाएगा 1/√2, फिर ये हो जाएगा आपका 1/2, और यहाँ पर अंत में हो जाएगा 0। अब हम ये किसका मान निकाल दिया हमने, कोस का। अब हम tan का यदि निकालें तो इन दोनों का भाग लगाएंगे बटे में, तो ये tan का मान निकल जाएगा। तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि त्रिकोणमिति जो सारणी है वो आपको रफ कॉपी में बनानी है, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिवली प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप आसानी से सही कर सको। तो सिंपल से सवाल हैं ये 2 सवाल, बहुत बार कई बार ईयरों में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो जिसका मान है, जैसे साइन 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान आपका होता है √3, तो √3/2। तो यहाँ पर मैंने मान लो √3/2 लिखा, फिर दोनों के बीच में गुणा का निशान है। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 30 डिग्री का मान भी आपका होता है √3/2, ये लिख दिया, दोनों के बीच में प्लस का निशान है। साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2। जब इनको हल किया, √3 का √3 में गुणा किया तो केवल 3 बचा, क्योंकि वर्ग से रूट ये आप कैंसिल हो जाएगा। 2 का 2 में गुणा किया आपका हो गया 4, फिर बीच में प्लस का निशान, 1 एकम 1, ये 2 दूना 4। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम लिया तो दोनों का एलसीएम आया 4, 3 + 1 तो ये हो गया आपका 4/4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, और आपका मान आया 1। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया तो इसका मान आया हमारा 1। इसी प्रकार यहाँ पर tan 45 डिग्री, तो 2 इंटू 45, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और कोस 30 डिग्री का मान होता है हमारा √3/2। तो √3/2 का हमने क्या किया वर्ग, और फिर दोनों के बीच में माइनस का निशान, और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का वर्ग। तो यहाँ पर 2 एकम 2, ये वर्ग से रूट कैंसिल, 3 हो गया 4 आपका, फिर प्लस ये आपके दोनों के बीच में माइनस का निशान है, यह आपका 3/4, इससे ये 3/4, 1 + 1 माइनस कैंसिल, आपका आंसर कितना है 2। तो यहाँ पर इस सवाल का आंसर है 2। अब यहाँ पर हम 2 tan 30 डिग्री का मान, ये स्वयं आप सवाल हल करेंगे और आपकी मैथ्स में आप देखकर इसको बनाएंगे। अगला वाला प्रश्न में देखता हूँ, आपको बताता हूँ। तो अगले वाले प्रश्न में tan a + b √3 दिया है हमारा, tan a + b √3 दिया है हमारा। तो यदि मैं बराबर के इधर इसको ले आता हूँ तो ये बचता है आपका a + b। अच्छा, इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ पहले, कि इस प्रश्न में इसका अर्थ, इससे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। a + b मतलब 0 और 90 डिग्री के बीच में आपका मान होगा, और a का मान जो है वो बड़ा आएगा b के मान से। यदि a का मान 10 आया तो b का मान 5 आएगा, इस प्रकार बस इतना है, और नॉर्मली कुछ इतना लोड लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो tan a + b का मान √3 है, तो यहाँ पर मान लो tan a + b √3। तो यदि मैं tan a + b, तो यहाँ √3 किस में मान होता है, tan को बराबर के इधर लेके आता हूँ तो इस पर इन्वर्स लग जाता है और ये बन जाता है √3। तो सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको tan में ऐसा मान देखना है कि जो √3 का मान होता है। तो tan में √3 का मान होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा a + b बराबर आपका बन जाता है 60। और इसी प्रकार tan a - b, आप त्रिकोणमिति में सारणी में देखेंगे tan 1/√3 किस में मान होता है, तो tan में 1/√3 होता है 30 का मान। अब सिंपल सा जोड़ घटाव वाला सवाल हो गया, विलोपन विधि से हल करते, b से b कैंसिल, ये 2a हो जाएगा आपका, और 60 और 30 बन जाएगा 90, तो a का मान आ जाएगा आपका 45। सिंपल। अब सिंपल बात करते हैं तो a का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में, तो बराबर के इधर लाते हैं, तो 60 में से हम किसको कम कर देते हैं, 45 को कम कर देते हैं। तो 60 में से यदि 45 गया आपका, तो 10 में से यहाँ बचा 5 गया, तो 5 बचा, और यहाँ पर आपका बचा 6, तो हासिल ली थी हमने, तो यहाँ पर आपका 4, तो यहाँ 5 में से ये 15। तो इस प्रकार से एक 45 और एक 15, ये मान हमारा प्राप्त हुआ। तो a का मान बड़ा आया और इसका मान कितना है। तो हमने इस सवाल को समझा। इसके आगे हम एक सवाल आपका परिमेकरण करने वाला सवाल है। तो ये सिंपल सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपकी परीक्षा में आने में प्रबल संभावना है। तो यहाँ पर इसका परिमेकरण करके, यहाँ रूट के अंदर आपका दिया है 1 + साइन, मान लो a हो या थीटा हो, तो मान लो मैं a लिख लेता हूँ, और 1 - साइन a। अब हम देखते हैं इसका परिमेकरण करते हैं। जब हर का परिमेकरण किया जाता है तो ये जो मान है, माइनस वाला मान, ये ऊपर जाता है, तो ये कैसा हो जाता है,
प्लस का हो जाता है साइन ए, और ये हो जाता है साइन ए। तो ऊपर की तरफ तो आपका होल वर्ग लग जाएगा, होल वर्ग का फार्मूला खुलेगा, तो ये बन जाता है आपका 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग, और यहाँ पर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग मतलब साइन का वर्ग। तो इसका होल वर्ग खोलेंगे हम, होल वर्ग खोलने की ज़रूरत नहीं है, रूट के अंदर हम देखते हैं तो 1 माइनस साइन, तो ये बन जाता है आपका क्या, ये तो बन जाता है नीचे कोस, तो ये बचेगा आपका 1 प्लस साइन ए, साइन ए बटा बन जाएगा आपका कोस ए। अब कोस ए बना, अब इसके बाद इस पर लगा देते हैं वर्ग, तो ये तो वर्ग हो जाएगा, वर्ग से रूट कैंसिल। यदि 1 बटा कोस बनता है और 1 बटा कोस का उल्टा होता है सेक, और साइन बटा कोस होता है आपका टेन, तो ये आपका सवाल सिद्ध हो गया। अब हम देखते हैं अगले वाले 16वें वाले सवाल की तरफ। तो 16वां वाला सवाल दिया है आपका माफ करना 7वां वाला सवाल, कोट ए बराबर कोट बी और ए प्लस बी बराबर 90। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं इसको, जो टेन वाला सवाल है, टेन ए बराबर टेन बी और हमें ए प्लस बी बराबर 90 सिद्ध करना है। तो टेन ए बराबर कोट बी हम चेंज करना जानते हैं कि यदि मैं इसको कोट वाले सवाल को ऐसा लिख दूं कि टेन 90 माइनस बी, सूत्र से मैंने अभी समझाया, टेन से टेन क्या हो जाएगा कैंसिल, और ए यहाँ लिखा हुआ है ए बराबर 90 माइनस बी, बी को बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा प्लस का बराबर 90। ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पर अंतःकोण। तो हम ये जानते हैं अंतःकोण मतलब ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है 180 डिग्री। यदि इन सभी के बटे में मैं 2 लिख देता हूँ, मतलब इसके बटे में भी 2, इसके बटे में भी 2, इसके बटे में भी 2 और इसके बटे में भी 2, तो यहाँ पर हमारा 90 बन जाएगा ये, और बराबर के उधर ले जाते हैं एक मान को, तो यहाँ पर a प्लस बी को, तो दोनों मान उधर जाएंगे, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो हम दिखा सकते हैं कि ये अंतःकोण बराबर होते हैं। अब ज्यामिति विधि से मतलब त्रिकोणमिति सर्वसमीका को सिद्ध करना, तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका केवल इस चित्र के आधार पर चलेगी। जैसे मान लो आपका लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक चित्र बनाते हैं और चित्र के माध्यम से सवाल को देखते हैं। कैसे, ये हमने एक चित्र बनाया, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं कर्ण। तो सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय लिखनी है, इसको ए बी और इसको सी नाम दे दिया। यदि हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 लाना है, तो यहाँ साइन और कोस, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग क्या होता है हमारा ए सी का वर्ग, लंब का वर्ग क्या होता है हमारा बी सी का वर्ग, और आधार का वर्ग हमारा ए बी का वर्ग, चित्र के माध्यम से। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, भाग लगाना है किसका, जैसे साइन है तो साइन आपका लंब बटा लाल बटा कक्काल, तो लंब बटा कर्ण होता है, तो बटे में क्या है हमारा कर्ण, तो ए सी, तो पूरे समीकरण में हमें किससे भाग लगाना है, ए सी के वर्ग से, और जो बटे में आए उसके हिसाब से सर्वसमीका हमें सिद्ध करके बतानी। तो दोस्तों साथियों, हमने इस वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय समझा। त्रिकोणमिति का परिचय यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ये प्रश्न आप जरूर सोल्व करके जाएं, ताकि आपकी परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और पुराने वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, या प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं। आपके लिए मैं एक प्रादर्श प्रश्न पत्र तैयार कर रहा हूँ ताकि आपकी एग्जाम में आपको उसका फायदा मिल सके। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं हम। टाटा बाय बाय।